माइकें इधर पड़ी हुई है दोनों, इधर उधर। हाँ, नहीं वो उधर किसी को कुछ रखना है तो रखिए थोड़ा। हाँ सही बात है, हाँ यहाँ आके रखिए, यहाँ आके रखिए, हाँ सही बात। आइए आइए अभी। अच्छा, मैं मेरे जितना समझ में आया था इसे शुरू करते हैं तो हम संबंध के बारे में शुरू किया था। तो संबंध में सबसे पहले संबंध का प्रयोजन क्या है उसको हमने बात किया। तो जागृति के अर्थ में और वो परंपरा के रूप में रहता है, ऐसा मेरा समझ गया था। फिर हम मानव के साथ जो जुड़ रहे हैं तो उसमें कैसा हो रहा है, तो कि जो ये अपना भाव और ज्ञान जो है हम कह रहे हैं भाव और ज्ञान, यदि वो है तो दिखता है। तो वो दिखता कैसे है कि सामने वाले व्यक्ति में वो स्वीकृत होता है या तो अस्वीकृत होता है, वो स्वरूप से उसे दिखाई देता है। भाव अपने में है तो दिखता है, इसका मतलब ये एक ध्यान गया था। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो निकल के आई थी वो थी कि क्या है, तो मतलब कि जो रियलिटी होती है यूनिवर्सल सबको एक्सेप्टेड जो चीज़ है वही सामने वाले तक पहुँच पाता है, वही एक्सेप्ट होता है। तो ये और रियलिटी क्या है, तो उसके ऊपर हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। हालांकि वो पूरा जो पुराना पिक्चर था वो निकल गया है तो अभी थोड़ा वो याद नहीं रहा है, तो उसको एक रिकॉल तो करेंगे। पर वो वहाँ तक गए थे। फिर जो अभी तक अस्तित्व सहगत जो ये हमें हमने संबंध पहचाने हैं उसके बारे में बात किया। तो उसमें तीन ये जो कैटेगराइज किया वो बिल्कुल पहली बार मेरा भी ध्यान जा रहा है इसके अंदर। तो कि दो जो संबंध की बात हो रही है वो ज्ञान पक्ष वाले हैं। दूसरे जो संबंध है उसके अंदर हम लोग जीते हैं, मतलब कि हम लोग उसमें प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा जो और बाकी तीसरा कैटेगरी के अंदर जो संबंध फॉल हो रहा है उसके अंदर हम लोग प्रमाणित करते हैं वो चीज़ों को। तो मतलब ये मेरा जो जीना हुआ पहले से लेके और मेरा अंत तक में, तो ये तीन कैटेगरीज के अंदर ये सारे व्यवहार मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं। मतलब ये मेरे जीवन के अंदर के ये व्यवहार है। अब जब हम प्रमाणित होते हैं उसके बाद उसके आगे की पीढ़ी को हम जब आगे फॉरवर्ड करते हैं वो परंपरा हो गई, है ना। तो जो प्रयोजन की बात कर रहे थे कि जागृति के अर्थ में हम ये सारे संबंध में जी रहे हैं और उसकी परंपराएं बनाए रखते हुए हम आगे की बात कर रहे हैं। और ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ये एक ध्यान जा रहा है। उसके अंदर की बहुत सारी और बारीकाई थी पर उसमें अभी थोड़ा एक बार वापस क्लियरिटी लेना पड़ेगा, पर बड़ा मोटा मोटा मेरे को ये समझ में आया। जी भैया। नहीं तो क्या बारीकी है, रखिए और थोड़ा, क्या बारीकी है? अ, जैसे हमने दायित्व कर्तव्य को प्रयत्न किया था, हालांकि हाँ दायित्व तो दायित्व को हमने जैसे समझा ना, तो मतलब दायित्व कर्तव्य देखने में हमें उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था। पर दायित्व का ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ है जो बहुत ही सारी चीज़ों को देख के हुए है ना, हाँ उसमें पूर्णता का ध्यान है। जब हाँ कर्तव्य कर रहे हैं उसके अंदर पूर्णता का ध्यान नहीं है, वो जवाबदारी पूर्वक हम कर रहे हैं वो चीज़ों को। पर जो दायित्व लेके जो चल रहा है उसके अंदर पूर्णता वाला जो भाग है ना वो उसमें उसको पता है और वो हिसाब से वो कर रहा है। पर हर चीज़ वो कर पाए ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो उसमें उसका जो साथी है या फिर सहयोगी है वो रिलेशन से वो चीज़ें एग्जीक्यूट फिर आगे होती है धीरे। तो उसमें जो एक पक्ष है वो पक्ष दायित्व लेके चलता है, दूसरा पक्ष उसमें कर्तव्य की ओर से उसका निर्वाह करता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो चीज़ को, है ना। फिर भाई बहन और मित्र मित्र संबंध के अंदर भी एक चीज़ गई कि मित्र मित्र बहन और भाई बहन में जो एक डिफरेंस निकलता है, वो एक डिफरेंस जो था वो एक बिल्कुल कि मित्र मित्र संबंध धीरे धीरे करते भाई बहन, मतलब कि भाई भाई की तरफ वो हिसाब से वो आगे बढ़ता है। पर उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस था ना वो एक डिफरेंस सह्याद्रता या एक अभ्युदय के अर्थ में, है ना। तो जो मित्र मित्र एक एंगल तक तब तक धीरे धीरे वो मित्र मित्र उसके बाद धीरे धीरे वो भाई भाई वाले जो रिलेशन है उस तरफ जाते हैं जहाँ पे, हाँ तो वो एक गाढ़ वाला जो भाग धीरे धीरे बनता है ना वो वहाँ पे जा रहा है। तो एक ध्यान वो भी बन रहा है। फिर वो दोनों है तो जागृति के अर्थ में ही हो रहा है दोनों जागृति के अर्थ में। तो शुरुआत में मित्र मित्र के अंदर ना एक एक पहले जो चीज़ भाई बहन के साथ नहीं करते हुए हम लोग जो शेयरिंग वाला पार्ट चलता रहता है वो चलता रहता है, पर उसके बाद में जो एक्चुअल एंड जो बन रहा है वो तो जागृति वाला भाग ही आ रहा है इसके अंदर। तो एक ये एक ध्यान गया था। तो साथी सहयोगी और मित्र मित्र भाई बहन के अंदर ये एक चीज़
ध्यान में गई थी जी। मित्र मित्र में हम लोग ऐसे समझ वाला, विचार वाला, इस तरह का काम कर रहे हैं, समाधान वाला। भाई बहन में उसमें कुछ और कार्यक्रम भी जुड़ रहे हैं साथ में। उस समाधान को जैसे हम समृद्धि तक लेकर जा रहे हैं ना, तो भाई बहन वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है ना, उसमें सिर्फ व्यवहार वाला, इंटरेक्शन वाला जैसा हो रहा है मित्र में, पर कुछ और कार्यक्रम भी जुड़ रहे हैं आगे, भाई बहन हो जा रहे हैं। तो या उस कार्यक्रम में जब अपन जुड़ रहे हैं तो फिर भाई बहन ही है, खाली मित्र नहीं है तब तक। ठीक है, जैसे समृद्धि तक के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो फिर वो खाली मित्र नहीं है ना, फिर भाई बहन तक पहुंच जाएगा वो। तो समाधान तक पहुंच रहे हैं वहाँ पे, उसमें समृद्धि तक भी जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना एक प्लेसमेंट होता है ना। जैसे माता पिता और पुत्र पुत्री में क्या होता है कि ये जो पोषण संरक्षण का एक कार्यक्रम आ गया ना, पोषण संरक्षण, कुछ शरीर वाले कार्यक्रम भी आ गए, तो फिर शरीर वाले कार्यक्रम आ जाते हैं तो फिर समाधान के लिए उतना ज़्यादा बात नहीं होता है। ठीक है ना, गुरु में क्या है, ये पोषण संरक्षण का कार्यक्रम नहीं आ रहा ना, तो फिर वो पूरा निरपेक्षता से ठीक से बात कर पाता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि माता पिता बच्चे को पोषण संरक्षण के अर्थ में लगते हैं, तो कई बार उनको वो ऐसे भी देखने का उनका रहता है कि कहीं जो पुत्र पुत्री है उसको ऐसा बायस जैसा भी लग सकता है कि भैया अपनी अनुकूलता के हिसाब से हमको बोल रहे होंगे, है ना। एक ऐसा, क्योंकि वो सुविधा को लेने देने वाला भाग भी आ जाता है ना बीच में, तो सुविधा का इंटरेक्शन भी हो गया ना माता पिता और पुत्र पुत्री के बीच में। या पुत्र पुत्री को ऐसा भी लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो भाई ये हमको इसलिए पाल रहे हैं, पोस रहे हैं कि भाई जब ये बूढ़े होंगे तो हम इनको पालेंगे पोसेंगे, है ना। तो सुविधा का जब इंटरेक्शन हो रहा है तो एकदम पूरा अनबायस तरह से उस संबंध को निर्वाह करना, मतलब स्थिति रहते हुए भी गति में नहीं आता, ये डिफरेंस है। तो गुरु और शिष्य में एकदम स्पष्ट है कि वो जो है एकदम निरपेक्ष ही बात रख रहे हैं, जो भी बात रख रहे हैं एकदम निरपेक्ष है। ठीक है ना, तो माता पिता जब बच्चे को डांट रहे हैं तो कई बार बच्चे को हो सकता है कि इतना विश्वास न बने कि हमको अपनी जागृति के अर्थ में ही डांट रहे होंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बस परेशान हो रहे हैं इसलिए डांट रहे हैं। पर गुरु शिष्य में ऐसा नहीं रहेगा ना, गुरु को ऐसा कुछ अपने में तो परेशानी है नहीं शिष्य से, तो वो जो बात रख रहा है वो हमेशा ही एक निरपेक्ष जगह को बना पा रहा है, उसके पद होने की वजह से वो निरपेक्षता को पूरा व्यक्त कर पा रहा है। ठीक है, तो अंदर से समान चेतना रहते हुए भी जब वो पद डिफरेंस हो रहा है ना, जिस पद पर वो बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से वो उसको व्यक्त कर पा रहे हैं, तो पद का डिफरेंस हो रहा है। ऐसे मित्र मित्र में, भाई बहन में भी वैसे ही है। मित्र के साथ क्या होता है कि अपन ऐसे बहुत कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा खुल के शेयरिंग कर पाते हैं। ठीक है, और भाई बहन के साथ बहुत सारा कार्यक्रम भी बन जाता है, एक किसी एक व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो उस व्यवस्था में अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल हो ही सकते हैं ना, तो उस रोल की वजह से आदमी को पूरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा हो जाता है। तो संबंध में सारे रोल अपनी अपनी जगह पर है, सारे रोल है ना, एक जगह पर वो भौतिक क्रिया कर रहे हैं तो उसका एक प्लेसमेंट है, लेकिन किसी जगह पर ऐसा भी संबंध चाहिए जहाँ पर हमको ऐसा भौतिक वाला इंटरेक्शन नहीं है, तो उसमें जीवन ज़्यादा अच्छे से प्रकट होता है, वो भी है। ठीक है ना, तो कहीं पर जीवन जैसे माता पिता और गुरु वाला संबंध तो एकदम ऐसा ही है कि वहाँ पर एक में पूरा जीवन प्योर प्रकट हो रहा है, क्योंकि शरीर का इंटरेक्शन नहीं है। और एक जगह अब ऐसा भी नहीं चलेगा कि खाली वही संबंध चाहिए, तो ऐसा भी है जिसमें शरीर है और फिर भी जीवन को प्रकट करना है, तो माता पिता वैसा संबंध हो गया। तो दोनों ही रोल चाहिए, है ना। तो भाई बहन में, मित्र मित्र में भी ऐसे ही है। फिर प्रमाणित करने के क्रम में ये पति पत्नी संबंध, एकदम समानता को प्रमाणित करने के संबंध में पति पत्नी संबंध हो गया।
तो अल्टीमेट समानता तो यहाँ पे प्रमाणित हो रही है। जैसे ये जो संबंध है ये समानता वाले संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो ये बड़े हैं छोटे हैं, तो यहाँ पर भाव जो है ना वो वैसे ही बन जाता है। भाव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाई हमने मान ही लिया वो बड़े हैं, उन्होंने भी मान ही लिया हम बड़े हैं, और ये हमसे समझ ही रहा है, ऐसा शरीर से ही स्वीकृति बन जाता है। यहाँ पर जो है ये भी समानता वाला संबंध है, पर क्योंकि ये बचपन से ही बन जाता है तो यहाँ पर भी भाव बन जाते हैं, नेचुरली भी बन जाते हैं। और यहाँ पर तो भाव के आधार पर ही मित्र बनता है, भाव नहीं रहेगा तो वैसे ही रिप्लेस हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए इसमें भी इंश्योर हो जाता है भाई हमारी जैसी प्रवृत्ति है वैसा ही प्रवृत्ति वाले मित्र बन ही जाते हैं हमारे, तो इसमें वैसे भी भाव हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो समानता ठीक से देखो तो यहाँ पर प्रमाणित होती है, बाकी सब जगह पे है लेकिन प्रमाणित करने का नहीं है ना अवसर। और फिर जब व्यवस्था और साथी सहयोगी में आ गए तो यहाँ पर फिर से समानता जैसा चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई एक श्रेष्ठ होगा, कोई एक जो है उसको स्वीकार रहा होगा, ऐसा ही चीज़ बन जाता है ना। तो ऐसे होने को तीन संबंध, भाई बहन, मित्र मित्र और पति पत्नी, ये तीन संबंध समानता वाले हैं, पर उसमें भी जो प्रमाणित करने का अवसर समानता को वो पति पत्नी संबंध में है। और वहाँ पर शरीर एकदम अलग है, तब जाके शरीर को समानता प्रमाणित करनी है, तो और बड़ा कंस्टेंट हो गया। हाँ हाँ, इसलिए इसलिए निकट दोष आ जाता है ना। और फिर इसके बाद तो जो आगे जब अपन आ गए तो फिर ऐसा प्रमाणित हो गए है ना, इस कंडीशन से पार निकल गए, है ना, इस माइलस्टोन से पार निकल गए, तो फिर अपन साथी सहयोगी और व्यवस्था संबंध में अच्छे से कर पाएंगे। तो शुरू में भाई बहन मित्र मित्र में रहते हुए आदमी एक माइलस्टोन पार कर ही चुका है, उसके बाद वो पति पत्नी संबंध में जीवन को सही से समझा है और शरीर को सही से समझा है, उसको एक और माइलस्टोन पूरा कर लिया, तब फिर वो व्यवस्था में बाकी डिफरेंट पद पे पहुंचने के योग्य होगा, ठीक है ना। तो अभी जो व्यवस्था संबंध है, तो अभी की भ्रमित व्यवस्था में देख लें तो वहाँ पर जो जो भी व्यवस्थापक है, जो भी हमारे नेता है, अभिनेता है ना, ये सब लोग जो है वो इन संबंधों में पार नहीं पाए रहते हैं, ठीक है। और वो व्यवस्था चला रहे होते हैं। अब घर की व्यवस्था तो चल नहीं रही है, आदमी समाज को राष्ट्र की व्यवस्था चलाने पहुंच जाता है कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है ना। घर तो चल नहीं रहा हमसे, है ना, 4 5 8 10 लोग तो चल नहीं रहे, और हम जो है 1 करोड़ लोगों को चलाने बैठ जाते हैं, 100 करोड़ लोगों को चलाने बैठ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा ना। तो मानवीय व्यवस्था को चला रहे हैं तो मानव की समझ होना चाहिए। अब मानव की समझ है, इसका कहीं प्रमाण होगा, तो इसका पहला प्रमाण तो परिवार में ही होगा। तो ये पूरी जो अपन जो 10 सोपान व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर परिवार परिवार को एक व्यवस्था के रूप में चलाना और उसमें व्यवस्था के साथ में न्याय को इंश्योर करना, इसमें जो पारंगत हो गए हैं तो फिर वो 10 परिवार तक पहुँचेंगे कि अब वो 10 परिवार तक ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो पारंगत हो गए वो 100 परिवार तक ऐसा पहुँचेंगे, तो ऐसे करते करते फिर 10वें सोपान में पहुँचेंगे, जिसमें पर है ना 10 की घात 10 हो जाएगा, तो 1 से लेके 2 से लेके 10 तक पहुँचेंगे, तो ऐसे फिर यहाँ पे विश्व परिवार हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर प्रतिनिधि जो बन रहे हैं वो प्रतिनिधि मानवीय आचरण के आधार पर बन रहे हैं। तो जो बात चल रही है कि गणतंत्र में या संविधान जब बना तो नागराज जी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये बना कि जो संविधान के जो धारक वाहक हैं, जो राज्य नेता लोग हैं, उनका कुछ मानवीय आचरण का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। भाई हम उनको नियुक्त कर रहे हैं, प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं, तो उनको मानवीय आचरण होना चाहिए। तो उस मानवीय आचरण के लिए कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, उसमें कंडीशन इतना ही है 21 साल का हो, और जो है ना 4 5 कंडीशन है ना, 21 साल का हो, भारत का वासी हो, ऐसे उसमें कोई मानवीय आचरण का कोई जिक्र नहीं है।
तो अगर उसने मानवीय आचरण को प्रमाणित नहीं किया तो कैसे चलाएगा वो? तो एक सहज रूप में क्राइटेरिया बनता है ना कि परिवार में वो प्रमाणित हैं, फिर 10 परिवार में प्रमाणित है, तो एक नेचुरली प्रमाणित होने का क्रम बनता है। उसके आधार पर राज्य नेता बनेगा आदमी। ठीक है ना सुनील भाई, ऐसा बनना चाहिए ना। तो अभी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कैसे एक आदमी को अपन नेता चुने, उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसको मानव की समझ कितनी है, उससे अपना परिवार तो चल नहीं रहा है, एक भी संबंध में वो तृप्ति से चल नहीं रहा है, और वो जो है सारी मानव जाति का उसको अपन दारोमदार पकड़ा देते हैं, है ना। गरिमा दीदी बढ़िया है ना ये क्राइटेरिया। हाँ हाँ, करंट प्रतिनिधि से। हाँ, सारा कंपटीशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है। आप क्राइटेरिया सेट कर दो तो कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन, हाँ, सारा झगड़ा इसलिए है ना क्योंकि हम सिस्टम नहीं दे रहे हैं। सिस्टम नहीं दे रहे हैं तो लोगों में झगड़ा हमेशा ही होगा। सिस्टम का काम ही यही है कि झगड़ा ना हो। उसका मतलब ये है कि आप एकदम क्लियरली रूल रेगुलेशन डिफाइन कीजिए, फिर क्राइटेरिया डिफाइन कीजिए, नेता कैसा बनेगा। हाँ? उसकी पत्नी उसको सर्टिफाई करेगी कि भाई ये जो है मानवीय आचरण संपन्न है ना। तो इनको मानव की समझ है थोड़ी बहुत, है ना। वो जब वो क्या बोलते हैं, वो जब भी नामांकन देने जाते हैं ना, वहाँ पे साइन करेंगे वो, भाई हमारी पत्नी ने सर्टिफाई किया है ना। हाँ, साक्षी रहता है। अच्छा। तो जनप्रतिनिधि का मानवीय आचरण, मानवीय आचरण संपन्न जनप्रतिनिधि होना चाहिए, फिर वो यहाँ पर व्यवस्था में व्यवस्थापक बनेंगे। और फिर अभी अगर ये मानवीय आचरण वगैरह नहीं है ना, तो फिर पूरा जो नेता वगैरह जो बन रहे हैं वो पद और पैसे के आधार पर नेता वगैरह बन रहे हैं। तो इससे क्या निकलेगा कि अभी का जो शासन है उसमें वोट और नोट का गठबंधन हो रखा है। तो वोट और नोट का गठबंधन हो रखा है अभी। तो आदमी अपनी पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे नोट खर्च करेगा, तब जाके उसकी पहचान बनेगी। ठीक है ना। तो इतना सारा अगर वो खर्च करेगा नोट वगैरह, तो फिर जब भी वो प्रतिनिधि बनेगा तो उसको वापस भी चाहिए, और अगले इलेक्शन के लिए भी वापस से नोट चाहिए। तो उसकी उपलब्धि करने के लिए तो बैठा ही हुआ है वहाँ पे वो। ठीक है, तो इसमें करप्शन रुक ही नहीं सकता है। इसमें किसी भी तरह से करप्शन नहीं रुकेगा इस संविधान में। ऐसे संविधान में अगर नोट और वोट का गठबंधन हो गया तो इसमें एकदम करप्शन होना ही होना है इसमें। ठीक है ना। फिर वो किसी भी फॉर्म में करप्शन हो सकता है ना। तो गुरु शिष्य संबंध का प्लेसमेंट हो गया ना, कि बच्चा जो है पाल रहे माता पिता, तो भौतिक वो भी अगर समझदार है तो प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर कि ये सारी शरीर की सीमाओं के रहते हुए भी वो निरपेक्ष रूप से यहाँ पर पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो है वो शरीर की सीमा नहीं है और फिर निरपेक्ष रूप से पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इनका निरपेक्षता यहाँ पर भी है कि ये इनका बच्चा तो नहीं है, और फिर भी वो उसको समझाने के लिए लग रहा है, तो ये अपने आप में निरपेक्षता है ना। वो जो भी 100 200 1000 जितने भी बच्चों को समझा रहा होगा है ना स्कूल में, तो उसके अपने बच्चे नहीं है, फिर भी वो उनको समझाने के लिए लग रहा है, तो ये अपने आप में निरपेक्षता वाला काम है। ठीक है ना। तो ये दो संबंध हो गए। उसके बाद में ये आपस में प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर आपस में जीवन जीवन शेयरिंग बहुत अच्छे से हो पा रही है, मित्र मित्र संबंध में। ठीक है। और यहाँ पर ये एक परिवार के ध्रुव के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन वाले संबंधों में अगर अपन देखें
तो जिसको अभी अपन परिवार बोल रहे हैं, प्रथम सोपान जो बोल रहे हैं, तो प्रथम सोपान में ये वाले संबंध प्रथम सोपान में आ गए। ठीक है ना, ये वाले। और कौन सा आएगा? माता पिता, दो, तीन, हाँ तीन आएंगे, है ना। ये तीन जो संबंध है ये प्रथम सोपान में आ गए ना, जिसको अभी अपन परिवार बोलते हैं। और जो चार संबंध है वो प्रथम सोपान में नहीं आए, ये वाला और ये वाला। तो मानव जो है सात संबंध के रूप में पूरे मानव जाति से जुड़ा हुआ है। और हर एक मानव सात संबंध के बिना तृप्त नहीं हो पाएगा, उसको सातों के सातों संबंध चाहिए हर एक मानव को। जिसमें से जिसको अभी अपन परिवार बोलते हैं, बायोलॉजिकल परिवार बोलते हैं, उसमें तीन ही संबंध आ रहे हैं, चार संबंध आदमी के बाहर चले गए, जिसको अभी अपन परिवार बोल रहे हैं उससे। उसमें भी तीसरा जो संबंध है पति पत्नी, वो बाउंड्री पे आ गया है ना, वो परिवार और समाज दोनों ही जुड़ गया उसमें। इनफेक्ट परिवार जिसको अपन बोल रहे हैं उसको समाज से जोड़ भी रहा है वो संबंध। तो ऐसे देखेंगे तो ढाई हो गया, आधा तो उसका भी बाहर निकल गया ना। तो उसमें फिर वो सास ससुर और वो सब एक तरह से देखेंगे तो पूरा समाज वाला एंट्री हो गया उसमें। तो जिसको अपन परिवार बोलते हैं वो तो ढाई संबंध तक ही सीमित रह जाएगा, जबकि आदमी की पूरी नीड जो है वो सात संबंध से कम में हो नहीं पाती है। ठीक है ऐसा। तो जिसको अभी अपन समाज बोल रहे हैं बहुत सारे संबंध उसमें चले गए। ठीक है। तो इसलिए भी आदमी जो है ना उसका अंदर से बहुत सारा अतृप्ति इसलिए रहता है क्योंकि शरीर मूलक जीते हुए इतना कम संबंध में ही वो जीने की कोशिश करता है। अब वो सारा का सारा तृप्ति मान लो उधर माता पिता संबंध से ही चाहने लगे, सारा तृप्ति सिर्फ भाई बहन संबंध से चाहने लगे, सारा तृप्ति सिर्फ पति पत्नी संबंध में ही चाहने लगे, तो वहां पे तो अधिमूल्यन अवमूल्यन हो ही जाएगा ना। तो इसलिए भी वो निकट दृष्टि दोष आ जा रहा है ना, क्योंकि उसी से उसको सारा तृप्ति चाहिए। हाँ। हाँ तो सारा तृप्ति तो नहीं मिलेगा ना, है ना। इसलिए अभी हम खाना खा रहे थे तो विधि जो है उधर बैठ गई दूसरी जगह पे जाके, है ना। उसने कहा कि भाई इनको जो है दूसरे भाई भाई संबंध भी पूरे होने चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना। दूसरा चीज ये है कि जब तक ज्ञान न हो तो ये जो नंबर एक संबंध जो रखा हुआ है गुरु शिष्य संबंध, इस गुरु शिष्य संबंध का तो मतलब ही नहीं रहा अगर ज्ञान नहीं है तो। ये जो आधुनिक शिक्षा जो चल रही है जिसमें पूरा जीने खाने के ऊपर ही सिखाया जा रहा है, उसमें गुरु शिष्य